सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब। सभी पुण्य आत्माओं को, सभी साध संगत को, भगवत प्रेमियों को ब्रह्मशक्ति दास का नमस्कार। आज हम इस सत्संग संवाद में हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा निर्मित बीजक के शब्द 5 से सत्संग का प्रारंभ करेंगे। तो शब्द 5 में कबीर साहिब कहते हैं, संतो अचरज एक भो भारी, कहो तो को पति आई। एक ही पुरुष एक है नारी, ताकर करहूँ विचारा। एक ही अंड सकल 84, भरम भुला संसारा। एक ही नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेसा। संतो अचरज एक भो भारी। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, मैं सबसे अधिक आश्चर्य की बात बताता हूं। अचरज एक भो भारी, अचरज बहुत भारी है। आप भी उस पर विचार करें। कैसे विचार करें? एक ही पुरुष एक है नारी। समस्त संसार में एक पुरुष है और एक नारी है। ताकर करहूं विचारा, इससे अलग कुछ भी नहीं है। समस्त संसार में मनुष्यों में तो नारी दिखाई देती है या पुरुष दिखाई देता है। ये सब संसार में है। सारा संसार इन एक पुरुष और एक नारी से ही निर्मित है। एक ही अंड सकल 84, इस पूरे संसार में 84 लाख योनियां हैं। इसी पृथ्वी पर हैं 84 लाख योनियां। परंतु भ्रम भूल संसारा, अज्ञानी व्यक्ति भ्रम जाल में पड़कर कुछ और ही कल्पना करते रहते हैं। अलग अलग लोगों का, अलग अलग लोकों का निर्माण करते हैं, कल्पना करते हैं, अपना आइडिया लगाते हैं कि कहीं स्वर्ग लोक है, कहीं नरक लोक है, कहीं पाताल लोक है। कबीर साहिब कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में ही 84 लाख योनियां हैं। लेकिन जीव अपने भ्रम में भूला हुआ है। ये संसार अपने भ्रम में भूला हुआ है। एक ही नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेसा। एक नारी, उसने ही सारे जाल को पसार दिया है। सारा जो भ्रम का जाल फैलाया है, एक नारी ने। वह नारी कौन है? वह माया रूपी नारी है। उसने ही पूरे संसार में इस जाल को फैला दिया है, भ्रम को उत्पन्न कर दिया है। जग में भया अंदेसा, इसलिए उसे विभिन्न प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। यह नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। स्वर्ग कहीं है, नरक कहीं है, परमात्मा कहीं है। जबकि परमात्मा हमारे घट के अंदर ही है। परमात्मा का जो ज्ञान है, आत्म स्वरूप का जो ज्ञान है, वो अपने हृदय में ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा का यदि दर्शन करते हैं, अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो अपने हृदय में ही, अपने अंदर ही उस चेतन स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन जग में तो इस माया ने भ्रम फैला दिया है। खोजत खोजत कहु अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा।
जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है आज तक लोग उसे ही खोज रहे हैं। लेकिन जरा विचार करें, क्या किसी को भगवान पाया? क्या किसी को परमात्मा अन्यत्र कहीं पाया? कोई कहता उस लोक में, कोई कहता वहाँ बैठे हैं परमात्मा, कोई कहता वहाँ परमात्मा रहते हैं, कोई बैकुंठ लोक में कहते हैं, कोई स्वर्ग लोक में कहते हैं, कोई सतलोक में कहते हैं। विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं मनुष्यों ने कर ली है, लेकिन क्या उस परमात्मा को किसी ने पाया? ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे खोजते खोजते हार गए। नाग फांस लिए घट भीतर, मुंह से नी सब जग झारी। ये माया रूपी नारी त्रिगुण का नाग फांस लेकर मनुष्य के हृदय में बैठ गई। नाग फांस लिए घट भीतर, उसका आत्मविश्वास डगमगाता चला गया, भ्रम में पड़ता चला गया, स्वयं पर विश्वास ही न रहा। नित्य नए नए विचार जब सुनने को मिलते हैं, नए नए लोग बताते हैं, डगमगा जाता है विश्वास, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि माया रूपी नारी त्रिगुण का नाग फांस लेकर मनुष्य के हृदय में बैठ गई और उसका आत्मविश्वास डगमगाता चला गया। ज्ञान खड़ग बिन सब जग जूझे, पकड़ी न काहू पाई। ज्ञान रूपी खड़ग के बिना सारा संसार जूझ रहा है, अर्थात बिना ज्ञान रूपी खड़ग के इस माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अज्ञान का अंधेरा इतने नहीं मिटेगा, ज्ञान का प्रकाश इतने नहीं होगा, इतने इस माया को वश में नहीं किया जा सकता। पकड़ी ने काहू पाई, बिना ज्ञान खड़ग के इसे कोई नहीं पकड़ सकता, इसे कोई नहीं जीत सकता। आप ही मूल फूल फुलवारी, आप ही चुन चुन खाई। इस माया को जीव ने अपनी कल्पना से खुद ही उत्पन्न किया है। आप ही मूल, आप ही जन्म देने वाला है, आप ही फूल और फुलवारी है, और आप ही चुन चुन खाई, और आप ही इसको खा रहा है, आप ही इसको इसमें इसका भोग भोग रहा है माया का। आप ही ये सब माया प्रपंच रचा है और आप ही उसमें फंसा हुआ है। आप ही चुन चुन खाई, अपने आप ही उसको खा रहा है। कहे कबीर तेई जन्ने उबरे, जही गुरु लियो जगाई। कबीर साहिब कहते हैं कि वे लोग ही उबर सकते हैं इस माया से ऊपर, जही गुरु लियो जगाई, जिन्होंने अपने गुरु को जगा लिया है, अपने चेतन को जगा लिया है, अपने आत्मज्ञान को जगा लिया है, अपने स्वरूप को जान लिया है। जिसने गुरु की कृपा से अपने आप को जान लिया है, कबीर साहिब कहते हैं कि वे ही इस माया को जीतने में सफल हो सकते हैं। अब आगे शब्द 6 में क्या कहते हैं कबीर साहिब? संतो अचरज एक भो भारी, पुत्र धैल महतारी। पिता के संग भैया बावरी, कन्या रहल कुंवारी। कहते हैं कि संतो बहुत अचंबा देख रहा हूं, बहुत अचंबा हो रहा है इस संसार में। संसार में अचंबा हो रहा है कि पुत्र ने महतारी को ही पकड़ लिया है। अचंबा है कि नहीं? पुत्र ने महतारी को पकड़ लिया है, तो इसका भावार्थ क्या है? प्राणी माया मोह आसक्ति
स्वयं ही उत्पन्न करता है। और अंत समय में जैसी उसकी मनोवृत्ति होती है, वह उस मनोवृत्ति को लेकर के प्राण त्याग देता है और पुनः उस आसक्ति के माध्यम से ही उसका जन्म होता है। पुत्र धैल महतारी, तो उस माया मोह और आसक्ति से उसका जन्म हुआ, उस आसक्ति के कारण ही संसार में आया, लेकिन आकर के फिर भूल गया और फिर उसी मोह माया और आसक्ति में फिर संलिप्त हो गया। कितनी दूर से घुमा करके कबीर साहिब ने रहस्यपूर्ण बात कही है। फिर उसी मोह माया और आसक्ति में संलिप्त हो गया, इसलिए कहा है कि पुत्र धैल महतारी, पुत्र ने महतारी को पकड़ लिया, फिर पकड़ के बैठ गया, फिर भूल गया। पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। एक कुंवारी कन्या अपने पिता के साथ पागल बन गई। अर्थात माया रूपी कुंवारी कन्या जीव रूपी पिता के साथ पगला गई है। माया को जीव ने स्वयं उत्पन्न किया है, उसके मन से उत्पन्न हुआ है, तो वह कन्या कहलाई और जीव पिता कहलाया। लेकिन वह माया पिता के साथ ही संलिप्त हो रही है, अर्थात जीव उसी माया में फंसा हुआ है। उस माया ने जीव को पथ भ्रष्ट कर दिया है। कन्या रहल कुंवारी, ये कन्या कुंवारी रह गई, इसने शादी नहीं की। कौन करे इससे शादी? खसमई छाड़ी ससुर जंगोनी, शोकिन लेहू विचारी। खसम को छोड़ करके ससुर के संग भाग गई, अपने पति को छोड़ करके ससुर के संग भाग गई। कितनी अचरज की बात है। इसका अर्थ क्या हुआ? माया एक ऐसी नारी है जिसने अपने पति जीव को छोड़कर अहंकार रूपी ससुर के साथ भाग गई। यहां पर कबीर साहिब जीव को पति की संज्ञा देते हैं और माया को पत्नी की, लेकिन वह जीव के साथ भी नहीं रही। वे अहंकार रूपी ससुर के साथ भाग गई। अर्थात मनोवर्ती आत्म लीन होकर अहंकार लीन हो गई। मनोवर्ती आत्मलीन ना होकर के अगर मनोवर्ती जीव में लग जाती, अपने स्वरूप में लग जाती, तो वह पति की हो जाती। लेकिन आत्मलीन ना होकर के अहंकार लीन हो गई, तो वे ससुर के साथ भाग गई। ऐसा उपमा दी गई है। भाई के संग सासुर गोनी, सासु ही सावत दीना। ननंद भोज पर पंच रचो है, मोर कही लीना। अब आगे देखिए, वह मनोवर्ती रूपी नारी अज्ञान रूपी भाई के साथ अपनी ससुराल चली गई। यहां भाई अज्ञान है
और जो बहन है वह मनोवर्ती है, मन में उठने वाले विचार तरंग। ससुराल क्या है? ये संसार उसका ससुराल है। सांसारिकता, संसार के बंधनों में बंधना, यह उसकी ससुराल है। और संशय रूपी सास, सासु ही सावत दीना, सासु सोत बन गई। संशय रूपी सास उसकी सोत बन गई। संशय, संदेह, संसार में आ तो गई, लेकिन संसार में आकर विभिन्न प्रकार के संदेह उत्पन्न होने लगे, संशय उत्पन्न होने लगे। तो यही संशय रूपी सास उसकी सोत बन गई, अर्थात कष्ट देने लगी। उसकी संदेह जो है, संशय जो है, उसकी जो श्वास है वह उसको कष्ट देने लगी। ननंद भौजाई का झगड़ा जग प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी उपमाएं दी जाती हैं, बड़े बड़े वृत्तांत सुनाए जाते हैं ननंद और भौजाई के बारे में। तो ये ननंद भौजाई क्या है? ननंद भौजाई है राग द्वेष। तो ननंद भोज परपंच रचो है मोर कही लीना। राग द्वेष रूपी ननंद भौजाई एक दूसरे से कहती हैं कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया, मेरा तेरा करके मनुष्य को परेशानी में डाल देती हैं। संसार में ये राग और द्वेष, अपना और पराया, मेरा और तेरा, इस तरह का प्रपंच जो है रचते रहते हैं, राग द्वेष। तो ये ननंद भौजाई की उपमा दी है कबीर साहिब ने राग द्वेष को। समधि के संग नाही आई, सहज भई घर बारी, कहे कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। एक नारी अपने समधि के संग नहीं आई, लेकिन घर बार वाली बनकर बैठ गई, घरवाली बनकर बैठ गई। तो कैसे? एक नारी समधि अर्थात निष्पक्ष बुद्धि के साथ नहीं आई। निष्पक्ष बुद्धि, संसार में आ गई और संसार में आकर के संसार वाली बन गई, लेकिन उसकी बुद्धि निष्पक्ष नहीं है। कहीं कुछ बुद्धि काम करती है, कहीं कुछ बुद्धि काम करती है। जीव की मनोवृत्ति ही वह नारी है। नारी का जन्म पुरुष से हुआ है, अर्थात मनोवृत्ति रूपी नारी जीव रूपी पुरुष से ही जन्मी है। तात्पर्य यह है कि जीव जिस मनोवृत्ति में रहता है उसी का अनुभव करता है। यदि मनोवृत्ति काम रूप रहेगी तो वह काम में अनुभव करेगा, और यदि मनोरूपी मनोवृत्ति सात्विक रहेगी तो वह सात्विकता का अनुभव करेगा। अगर तामसी रहेगी तो तामसिकता का अनुभव करेगा, रजोगुणी रहेगी तो रजोगुण का अनुभव करेगा। जैसे मन के विचार होते हैं वो वैसा ही अनुभव करता है। तो कबीर साहिब कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। कबीर साहिब कहते हैं कि संतो सुनो, पुरुष जन्म भो, पुरुष ने ही नारी को जन्म दिया है। मनोवृत्ति ही व्यक्ति के अनुभव को जन्म देती है। आगे कबीर साहिब शब्द साथ में क्या कहते हैं? संतो कहू तो को पति आई,
झूठ कहत साच बनी आई, लोके रतन अभेद अमोलिक, नहीं ग्राहक नहीं साई। हे संतो, मेरे कहने का कोई विश्वास नहीं करता, सब मेरे कहने को असत्य समझते हैं। परंतु जब उस स्थिति में पहुंच करके साधक अपने अनुभव का अनुभव करता है, अपने साधना का अनुभव करता है, उस सत्य का अनुभव करता है, तब जानता है और उसे सत्य मानता है। झूठ कहत साच बनी आई। जिसको झूठ मानता था उसे साचा देख करके साच मान लेता है, सच मान लेता है। लोके रतन अभेद अमोलिक, नहीं ग्राहक नहीं साई। हृदय में समाया हुआ चेतन तो अखंड एवं अनमोल रतन है, क्योंकि उसका कोई ग्राहक और उसका स्वामी नहीं है। वह चमकता हुआ ज्ञान पुंज है, जिसका प्रकाश 10 इंद्रियों द्वारा प्रकाशित तो हो रहा है। चिमिक चिमिक चिमके द्रग दहूं दिसी चहूं दिसी, अरब रहा छिर्याई। उस चेतन स्वरूप का 10 दिशाओं में 10 इंद्रियों के द्वारा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। आपई गुरु कृपा कचुकीना, निर्गुणी अलख लखाई। सतगुरु महाराज ने कृपा करके उस निर्गुण निराकार सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप को मुझे लखा दिया, मुझे दिखा दिया। निर्गुणी अलख लखाई, सहज समाधि उन मनि जागे, सहज मिले रघुराई। जब अपने हृदय में ही हम उस चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हैं तो सहज समाधि तुरंत लग जाती है, और सहज ही वह परमात्मा रघुराई, वह परमपिता परमात्मा, वह आत्म स्वरूप परमात्मा, वह सत्य स्वरूप परमात्मा, वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा जैसा भी, जैसी विचार जो कोई करे वैसे मानो। मैं बार बार कहता हूं कि शब्दों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। अलग अलग संतों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, भाषाओं में भी शब्दों का अलग अलग है, तो शब्दों के फेर में ना पड़ें, सत्य को जानें। चाहे चैतन्य स्वरूप कहें, चाहे आत्म स्वरूप कहें, चाहे परम स्वरूप कहें, चाहे ज्योति स्वरूप कहें, वो सब शब्द की लीला है, भाषा का फर्क पड़ता है, बाकी सब एक ही है। सहज मिले रघुराई, तो वह आत्म स्वरूप परमात्मा सहज में ही उपलब्ध हो जाते हैं, सहज में ही मिल जाते हैं। जह जह देखो तह तह सोई, मन मानिक बेधो हीरा। परम तत्व गुरु सो पावे, कह उपदेश कबीरा। जहां देखो वहां वही है, जहां देखो वही है, जिसमें देखो वही उसमें ही है, मुझ में देखो भी वही है, तुम में देखो वही है, वहां देखो वही है, वहां देखो वही है। मन मानिक बेदो हीरा। अपने मन के अनुसार उस हीरे को बेधो, या जिस प्रकार चेतन रूपी हीरे में, धागे में मणियों की, मोतियों की माला पिरोई रहती है, ऐसे ही एक दूजे से माला की तरह बेंध दो, और जहां देखो वहीं वह परमेश्वर आपको आत्म स्वरूप दिखाई देगा। गुरु परम तत्व गुरु सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। मन मानिक बेंधो हीरा, परम तत्व गुरु सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। एक धागे में
पिरोई है मणियों के समान चेतन धागे में, स्मरण मणियों को पिरोकर हीरे की तरह मानकर हमेशा स्वरूप का स्मरण करो। कबीर साहिब कहते हैं कि इस परम तत्व तथा स्वयं के स्वरूप का बोध सद्गुरु ही कराने में समर्थ हैं। कहते हैं कि सतगुरु की शरण में बैठ करके उनके आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही इस आत्म स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है।